आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द बैलेंस शीट ऑफ साहिल एंड निखिल हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एज ऑन 31 मार्च 2017। आपको बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2017 की। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 60,000, कैपिटल साहिल एंड निखिल 80,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। असेट दिया है आपको फर्नीचर 60,000, बिल्डिंग 72,000, डेटर्स 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 48,000 and cash in hand 20,000. वरद admitted on 1st April 2017 on the following terms. वरद एडमिट हुआ है 1st April 2017 को। फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट है वरद was to be pay 1 lakh for his share of goodwill. वरद कैपिटल लेके आया है 1 लाख रुपीज का। सेकेंड एडजस्टमेंट है he was also to pay rupees 40,000 as his share of goodwill. तो यहाँ पे 40,000 क्या लेके आया है वो गुडविल लेके आया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:2:3। आपको न्यू रेशियो दे दिया है, आपके पास ओल्ड रेशियो है, तो आपको कौन सा रेशियो निकालना है, सैक्रिफाई रेशियो निकालना है। फिर बाद में दिया है 4 नंबर की एडजस्टमेंट। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द असेट्स एज फॉलोज। बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, इन तीनों के ऊपर आपको एडजस्टमेंट नंबर 4 देना है। 5 नंबर की एडजस्टमेंट नहीं है आपके लिए, पहली बार आई है। इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017। यह आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है, रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो क्रेडिटर 60,000 था, अब कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। तो आइए सम को शुरू करते हैं। पहला आइटम है हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स, आउटर में लिखेंगे, सॉरी इनर में लिखेंगे इस बार, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 60,000। एडजस्टमेंट है इट वॉज द फाउंड दैट देयर वॉज अ लायबिलिटी फॉर 3,000 फॉर गुड्स इन मार्च 2017 बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल 2017, यानी नेक्स्ट ईयर में उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो कितनी, 3,000, तो 60,000 प्लस 3,000 टोटल कितनी हुई, 63,000। लाइबिलिटी हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो हम लिखेंगे अमाउंट में 3,000, ओनली 3,000 ना। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। साहिल के अकाउंट में लिखेंगे 80,000 और निखिल के अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख। नेक्स्ट आइटम है हमारा, इसी के साथ हमारा लाइबिलिटी खत्म हो गया। और नेक्स्ट आइटम है हमारा असेट का पहला आइटम है फर्नीचर 60,000 और उसकी वैल्यू कितनी हुई है 48,000। तो पहले हम क्या करेंगे, असेट में लिखेंगे फर्नीचर इनर में 60,000 और आउटर में लिखेंगे 48,000। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ है, ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन और अमाउंट है 12,000। 12,000 से हमारा फर्नीचर कम हो गया, हमें क्या हुआ, ये लॉस हुआ। तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर और हम लिखेंगे 12,000। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आइटम है बिल्डिंग। बिल्डिंग है 72,000 और बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 1 लाख। आइए उसका ट्रीटमेंट करते हैं। असेट में लिखेंगे बिल्डिंग इनर में 72,000 और आउटर में लिखेंगे 1 लाख और लिखेंगे क्या हुआ है, हमें 72,000 का 1 लाख हो गया है। इंक्रीज हुआ, कितने रुपए से इंक्रीज हुआ है, 28,000 से। तो हम क्या लिखेंगे, एड एप्रिसिएशन 28,000। अभी हमें क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, बिल्डिंग क्या हुई है, इंक्रीज, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 28,000। नेक्स्ट आइटम है हमारा डेटर्स। डेटर 40,000 था, अब कितना हो गया है 38,000 और ब्रैकेट में क्या बोला है कि वो क्या है हमारे लिए, बैड डेट है। तो हम क्या करेंगे, असेट में लिखेंगे सनी डेटर्स, इनर में लिखेंगे 40,000 और आउटर में लिखेंगे 38। तो ये कितना डिक्रीज हुआ है 2,000 से। तो 2,000 के लिए क्या लिखने के लिए बोला उन्होंने, लेस आरडीडी या बैड डेट, कितना है 2,000। ये बैड डेट हमारे लिए क्या है, लॉस है। और लॉस हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू सनी डेटर, ब्रैकेट में लिखेंगे आरडीडी और अमाउंट में लिखेंगे 2,000। इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट की सारी आइटम हो चुकी है।
तो रिवैल्यूएशन का मैटर खत्म हो गया है, तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। तो आइए रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। मुझे क्रेडिट की टोटल ज्यादा लग रही है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट की टोटल पहले करूंगा। तो क्रेडिट की टोटल आई है मेरी, ओके एक आइटम रह गया है, सॉरी एक आइटम रह गया है, दो आइटम रह गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 48,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख देते हैं बैलेंस शीट के एसेट में 48,000, और एक आइटम है अपनी कैश इन हैंड 20,000। तो हम लिखेंगे कैश के डेबिट में टू बैलेंस BD 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट की एसेट कंप्लीट हो गई है, एसेट और लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो आइए रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट की टोटल पहले करते हैं, क्योंकि क्रेडिट की टोटल ज्यादा लग रही है मुझे। तो आंसर आया आपका 28,000। अब ये 28,000 में से 3,000, 12,000 और 2,000, यानी हमारा टोटल कितना हुआ, 12, 3, 15 और 17, 17,000। 28,000 में से 17,000 गया, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया हमारा 11,000। और 11,000 को हम किसको बांटेंगे, 2:3 में साहिल और निखिल को। तो साहिल को हम लिखेंगे 6600 और निखिल को लिखेंगे, ओके 3:2 है, सॉरी 2:3 नहीं 3:2 है। तो साहिल का आया 6600 और निखिल का आया 4400। अब ये क्या करेंगे, हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे पहले टोटल कर देंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट की टोटल करेंगे 28,000, फिर लिखेंगे प्रॉफिट जो आया है हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन, और साहिल के अकाउंट में लिखेंगे 6600 और निखिल के अकाउंट में लिखेंगे 4400। तो यहाँ पे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया है, ठीक है। अब पहली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वरद वॉज टू बी पे ₹1 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो जनरल एंट्री क्या है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू वरद अकाउंट। कैश अकाउंट किधर है, डेबिट में है, तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू वरद 1 लाख, और वरद किधर था, क्रेडिट में, तो वरद के क्रेडिट में लिखेंगे, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश, और वरद के अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख। उसी तरह से वरद क्या लेके आया है, 40,000 का गुडविल लेके आया है। गुडविल कैसे आया है, कैश में आया है, तो कैश में क्या लिखेंगे, जनरल एंट्री क्या है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश में लिखेंगे पहले टू गुडविल अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 40,000, और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 40,000। अब 40,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो से बांटेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दिया है, वो क्या दे दिया है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे दिया है। तो आइए इसका सैक्रिफाई रेशियो ढूंढते हैं। तो सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला है सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो किसका अपने सैक्रिफाई करना है, साहिल और निखिल का। तो साहिल का सैक्रिफाई इक्वल टू 3/5 यानी 3/5 माइनस वो कितना शेयर लेके आया है, उसका न्यू शेयर कितना है 3/, टोटल कितनी हुई 3 + 2 + 3 कितना हुआ 8, तो 3/8, तो 3/5 अब माइनस 3/8। तो हम क्या करेंगे 8 × 3 माइनस 5 × 3/5 × 8, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। 8 × 3 कितना हुआ 24 माइनस 15, 5 × 3 कितना हुआ 15, और नीचे क्या डिनोमिनेशन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 40। तो यहाँ पे करेंगे 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 40। तो यहाँ पे अगर हम 24 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना आंसर आएगा, आंसर है 9/40, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया साहिल का। इसी तरह से निखिल का करते हैं। निखिल इक्वल टू उसका ओल्ड रेशियो कितना है 2/5 माइनस उसका न्यू रेशियो कितना है 2/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2 और 5 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 8। तो इस तरह से लिखेंगे हम, ओके। फिर उसके बाद 8 × 2 कितना है हमारा 16, और 5 × 2 कितना है 10 डिवाइड बाय 40। तो 16 में से 10 के कितने बचे 6/40। उसके बाद सैक्रिफाई रेशियो देखा जाए तो हमारा कितना आया 9/6,
अगर हम आगे जाते हैं तो आंसर आता है 3:2। तो ओल्ड रेशियो के साथ ये मैच हो गया। तो सैक्रिफाई रेशियो हमारा कितना, जो ओल्ड रेशियो था वही हमारा सैक्रिफाई रेशियो है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैक्रिफाई रेशियो से गुडविल को बांटेंगे। तो गुडविल कितना है 40,000, तो 40,000 डिवाइड बाई 5, तो आंसर कितना है 8,000। तो 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि साहिल का कितना आया था 3, तो 8,000 इंटू 3 24। तो हम 24 क्या करेंगे, गुडविल के डेबिट में लिखेंगे, टू साहिल अमाउंट में लिखेंगे 24। उसी तरह से 8,000 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा 16,000। तो 16,000 हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, टू निखिल और अमाउंट में लिखेंगे 16,000। इसी तरह से गुडविल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, 40,000 क्रेडिट में और 40,000 डेबिट में। गुडविल ये क्या हुआ है, हमारा रेज हुआ है, और रेज हमने किस में किया है, सैक्रिफाई रेशियो से किया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, साहिल के अकाउंट में लिखेंगे 24,000 और निखिल के अकाउंट में लिखेंगे 16,000। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट भी हो गई है, सेकंड नंबर की भी हो गई है, कुछ नहीं है, नया रेशियो नहीं निकालना है, नया रेशियो दे दिया है, नया कैपिटल नहीं ढूंढना है, ना ही आपको एडजस्ट करना है कैपिटल को। तो आपको क्या करना है, कैपिटल जो बैलेंस आएगा वो सीधा ट्रांसफर कर देना है लायबिलिटी साइड में, कोई भी डिफरेंस नहीं निकालना है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। साहिल की टोटल करते हैं, साहिल की क्रेडिट की टोटल आई है आपकी 1,10,600। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साहिल के डेबिट में लिखेंगे 1,10,600 और टोटल करेंगे डेबिट में साहिल के अकाउंट में 1,10,600। निखिल की टोटल आई है आपकी 1,20,400 और डेबिट में लिखेंगे बैलेंस सीडी में 1,20,400 और टोटल लिखेंगे डेबिट की 1,20,400। फिर है वरद की है, वरद का तो कोई चेंजेस नहीं है, वरद का तो वरद का क्रेडिट की टोटल आई 1 लाख और डेबिट की टोटल क्या आएगी 1 लाख, और डेबिट की टोटल में 1 लाख ही लिखेंगे। इसी के साथ आपका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये जो बैलेंस सीडी है हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, साहिल लिखेंगे 1,10,000, निखिल लिखेंगे 1,20,400 और वरद लिखेंगे 1 लाख, टोटल हुआ 3,31,000। ठीक है, इसी के साथ अभी क्या रह गया है, कैश अकाउंट रह गया। तो कैश की डेबिट की टोटल करते हैं, जो आंसर आया है 1,60,000। क्रेडिट में कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 1,60,000 और टोटल करेंगे 1,60,000। और जो ये कैश आया है वो हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट की एसेट में, कैश आउटर में 1,60,000। अब हम बैलेंस शीट की टोटल करते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी की टोटल आई है हमारी 3,94,000 और असेट की टोटल आई है 3,94,000। इसी के साथ आपका ये बैलेंस ये जो क्वेश्चन नंबर जो है आपका वो टैली हो गया है। आपका 8 नंबर का क्वेश्चन में 11,000 का प्रॉफिट आ गया है, कैपिटल के बैलेंसेस भी आ गए और आपका साथ साथ में आपका बैलेंस शीट की जो अमाउंट है 3,94,000 उससे भी वो टैली हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेटरी सीखेंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट अकाउंट सीखेंगे। करंट अकाउंट अगर कैपिटल बैलेंस शीट में दिया होगा तो किस तरह से ट्रीटमेंट होता है वो देखेंगे, मगर वो लास्ट लेक्चर में होगा। अभी सेकेंड लास्ट लेक्चर में हम देखेंगे जनरेटरी विथ बैलेंस शीट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।